1 साल का। 360 दिन का है। ज़मीन पे रह रहे हैं तो ज़मीन खाली करना, गलत ढंग से प्राप्त किया है तो उसके नाम से जी, ज़मीन नहीं। मैं हिंदुस्तानी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी एचएन न्यूज़। हम अभी बगहा में हैं और हमारे साथ बगहा के सिविल कोर्ट के वकील हैं संजय जी। इनसे खास बातचीत करेंगे कि लोगों के मन में तरह तरह के सवाल है कि बिहार लैंड सर्वे हो रहा है, क्या इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। उसके अलावा 45,000 गाँवों में अभी लैंड सर्वे का काम चल रहा है और लोग इस बात को लेकर के ज़्यादा घबराए हुए हैं। इसीलिए हम संजय जी से आए हैं और ख़ास बात करेंगे संजय जी से कि इसके बारे में क्या सर प्रक्रिया दे रहे हैं और जो ऑडियंस है, आप लोग का अंदर जो भी सवाल है, बात समझने के बाद में कमेंट करिए, फिर उसके ऊपर जो है कि चर्चा किया जाएगा। सर, आपका पहले स्वागत है मेरे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। हमको उस लायक समझें कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछा जाए। सर, ये बतलाइए कि सबसे पहले कि लोग के मन में डाउट है कि बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है, क्या इसको लेकर के लोग के अंदर जो डर है, क्या ये लोग के लिए फ़ायदेमंद हो रहा है कि लोग के अंदर डर बना रहने के लिए हो रहा है? देखिए, जो इसमें आपराधिक तरह के जो लोग हैं उनको तो डर होगा ही, क्योंकि दूसरे का ज़मीन हड़प के बैठे हुए हैं। लेकिन जिसका जो ज़मीन है उसके पास डॉक्यूमेंट्स है तो उसका ज़मीन तो होगा ही। हाँ। और सर, दूसरा सवाल कि मान लीजिए कि अगर ज़मीन जो है परदादा चरदादा के नाम से ज़मीन है, वो ज़मीन जो है अब जैसे उनके पिताजी हो गए, उनके पिताजी के लड़के हो गए हैं, अब इन लोगों को जो बंटवारा है, अब उसमें उसका प्रक्रिया क्या है? सबसे ज़्यादा फायदा तो इन्हीं लोगों को होगा। हाँ। क्योंकि इस काम को कराने के लिए लोगों को अंचल और कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है, उससे समय का बचत होगा और सरकार इस पर अच्छी पहल कर रही है। इससे उन्हीं लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, उनके नाम से ज़मीन हो जाएगा। और मान लीजिए कि सर, ज़मीन कोई व्यक्ति का है अगर पहले से, और ज़मीन कोई दूसरा कोई ले लिया है और जिसका ज़मीन है उसके पास पेपर नहीं है, क्या ये वो अपना जिसका ज़मीन है जो दूसरा कोई कब्जा कर लिया है, क्या इसके लिए जिस ज़मींदार जो है उसको ज़मीन वापस मिल सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वापस मिलेगा। जब उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जाहिर सी बात है वो ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, तो जिसके पास पेपर है उसको ज़मीन मिलेगा। और सर, मान लीजिए बहुत सारे ज़मीन है कि रजिस्ट्री हो जा रहा है लेकिन उसका खारिज दाखिल नहीं हो रहा है और लोग ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करवा ले रहे हैं पैसे भी करके, लेकिन उसका खारिज दाखिल नहीं हो रहा है। इसको समस्या लेकर के उन लोगों के मन में ये भी डर बना है कि हमने रजिस्ट्री करा लिए और खारिज दाखिल नहीं हुआ, क्या अब हमारा जो सर्वे में ज़मीन हमारा होगा कि नहीं होगा? अभी तो देखना पड़ेगा कि वह ज़मीन उसके पास कहाँ से प्राप्त हुआ है। अगर सही ढंग से प्राप्त हुआ है तब तो उसके नाम पे हो जाएगा, और नहीं तो गलत ढंग से प्राप्त किया है तो उसके नाम से ज़मीन नहीं होगा। और सर, मान लीजिए कि ज़मीन जो है, अगर ज़मीन कोई जैसे कि मान लीजिए सपोज डेट बोल रहे हैं, आपका ज़मीन आप किसी और के नामे बेच दिए हैं, वो ज़मीन बेच देने के बावजूद फिर उनका जो लड़का है अब उस ज़मीन को तोड़वाने के लिए लगे हैं कि हमसे बिना पूछे हुए जो है हमारा ज़मीन बेच दिया गया, क्या ये संभव हो सकता है, टूट सकता है? देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया है कि गार्जियन जिसको चाहे ज़मीन दे सकता है। अगर बच्चा अपने माता पिता का बढ़िया से भरण पोषण नहीं कर रहा है तो गार्जियन का ये अधिकार है कि वह ज़मीन बेच सकता है। और इसके बाद और भी सवाल है लोगों के मन में सर कि मान लीजिए कि गैर मजरूआ ज़मीन है, जो गैर मजरूआ ज़मीन है वो 50 साल से अपने अंदर में कब्जा कर लिए हैं, क्या वो ज़मीन अब उनका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? उनके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ भी है ही नहीं, कैसे उनका हो जाएगा? वो तो सरकार की ज़मीन होगी। और गैर मजरूआ ज़मीन पे सर जो जैसे मान लीजिए खेत खलिहान, बहुत लोग घर भी बना लिए हैं, क्या ये समस्या उन लोगों के लिए आ सकता है? एकदम आ सकता है। अगर मजूरा ज़मीन तो सरकार का ज़मीन है तो कैसे कब्जा कर लेंगे उसको? बहुत सारा ज़मीन जिसको पट्टा दिया जाता है उसका अधिकार सरकार के द्वारा दिया जाता है, सब उसका होगा। लेकिन ऐसे बिना पेपर के अगर उस ज़मीन पर रह रहे हैं तो ज़मीन खाली करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार टाइम देगा यस कि पेपर जो अपना है आप लोग। अच्छा, एक बात बतलाइए सर, इसका ये बिहार लैंड सर्वे का टाइम कितना दिन का है? अभी 1 साल का। 360 दिन का है। हाँ। अच्छा, अब क्या लगता है कि बिहार लैंड सर्वे हो रहा है तो इसको लेकर के बिहार में जितना ज़मीनी विवाद था क्या वो ख़त्म हो जाएगा? 75% ख़त्म हो जाएगा। 75% ख़त्म हो जाएगा। चलिए, सर से बात करने के लिए चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद इनका। एक बार अपना सर आप शुभ नाम बतला दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार हुआ और मैं बगहा सिविल कोर्ट में वकालत करता हूँ और मेरा प्रैक्टिस 2000 से है। 2000 सन से।
चलिए, मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बतलाइए, और इससे भी संबंधित कुछ जानकारी आप लोग को लेना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।